students, today we have to read chapter 5 pronouns. A pronoun replaces a noun in a sentence. Sentence में हम noun को repeat ना करें इसलिए हम pronouns को use करते हैं. In this chapter we have to read 10 kinds of pronouns. First of all you will see personal pronouns. Personal pronouns are those pronouns that stand for people and things. They depend on a person, number and gender of the noun. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर पीपल एंड थिंग्स. स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को डिनोट करते हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन. नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज ही, शी, इट, दे. इसके बाद इन्हें सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया गया है. सिंगुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं आई, यू, ही, शी, इट एंड प्लूरल फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं वी, यू, दे. नेक्स्ट इज पॉसेसिव प्रोनाउंस. पॉसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोसेशन ऑफ द नाउन एंड दे स्टैंड बाय देमसेल्फ. पॉसेसिव प्रोनाउंस को हम पहचानते हैं माइन, हिज, हर्स, योर्स, इट्स, ये सभी होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस. इसके नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. It indicates that the object of the verb is the same as the subject. For example, she hurt herself. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन शो करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं. इम्फैटिक प्रोनाउंस की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. यहाँ पे स्पीकर जो काम कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं उसे इम्पैथिक प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल हर सेल्फ अटेंडेड द एनुअल फंक्शन. यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो खुद आती हैं एनुअल फंक्शन अटेंड करने, तो स्पीकर के जो काम कर रहे हैं वो हमें इम्पैथिक प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं. द एग्जाम्पल्स आर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, एसेट्रा. Next topic is demonstrative pronouns. These are used to point at people or things that are near or far from us or to introduce people. हम point out करने के लिए जो pronouns use करते हैं this, that, these, those, ये सभी क्या होते हैं हमारे demonstrative pronouns हैं. इसी basis पे आपको exercise B and C complete करनी है. Next topic जो हमें पढ़ना है वो है distributive pronouns. These are used to refer to people or things taken one at a time. They always take a singular verb. सिंगुलर वर्ब के लिए जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं पूरे ग्रुप में से एक पर्सन को डिनोट करने के लिए वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल आर आइदर, नाइदर, नॉर, और एसेट्रा. इसी बेसिस पे आपको करना है एक्सरसाइज डी. एंड नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. Indefinite pronouns refers to people or things in general way without exactly saying who or what they are. For example, everybody came for the meeting. We could see everything clearly. यहाँ पे हमें जनरल वे में जो people and things को पूरे ग्रुप में से रिप्रेजेंट करना है वो indefinite pronouns हैं. For example is someone, somebody, anyone, anybody, everything, nothing, somewhere. These all are the examples of indefinite pronoun. इसी बेसिस पे करना है आपको एक्सरसाइज ई. After that we have to study about interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask question. For example, what, whose, who, what, where, etc. Next topic है relative pronouns. Relative pronouns refers to a noun or pronoun mentioned previously. They also help to join sentences. जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज टू जॉइन सेंटेंसेस. इसी बेसिस पे करना है आपको एक्सरसाइज एफ. लास्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंडिकेट दैट 2 or more people are doing the same things. There are 2 reciprocal pronouns, each other and one other. स्पीकर और लिसनर दोनों जो एक साथ काम कर रहे होते हैं वही हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस डिनोट करते हैं दैट आर ईच अदर एंड वन अनदर. फॉर एग्जांपल यू सी वी ग्रीट ईच अदर ऑन दिवाली, वी शुड हेल्प वन अनदर. पहला एग्जांपल जो हमारा कह रहा है वी ग्रीट ईच अदर ऑन दिवाली यानी हम दोनों ही एक दूसरे को विश कर रहे हैं. वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. तो ये क्या होते हैं जो स्पीकर और लिसनर दोनों को ही सेम वर्क के लिए डिनोट कर रहे हैं दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसी बेसिस पे आपको करना है एक्सरसाइज जी. जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, लर्न ऑल द डेफिनेशंस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइजेस. ट्राई इट, इट इज़ वेरी इजी. गुड डे.